मेरे प्यारे देशवासियों, आज विजयादशमी का पावन पर्व है। आप सबको विजयादशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूं। और मेरे मन में तो ऐसा है कि सिर्फ आज नहीं, ये बातचीत का अपना क्रम आगे भी चलता रहे। मैं कोशिश करूंगा, हो सके तो महीने में 2 बार या तो महीने में 1 बार समय निकाल करके आपसे बातें करूं। आगे चल करके मैंने ये भी मन में सोचा है कि जब भी बात करूंगा तो रविवार होगा और समय प्रातः 11 बजे का होगा, तो आपको भी सुविधा रहेगी और मुझे भी ये संतोष होगा कि मैं मेरे मन की बात आपके मन तक पहुंचाने में सफल हुआ हूं। आज जब विजयादशमी का पर्व मनाते हैं, ये विजयादशमी का पर्व बुराइयों पर अच्छाइयों का विजय का पर्व है। लेकिन एक श्रीमान गणेश वेंकरादरी, मुंबई के सज्जन, उन्होंने मुझे मेल भेजा और उन्होंने कहा कि विजयादशमी में हम अपने भीतर की 10 बुराइयों को खत्म करने का संकल्प करें। मैं उनके इस सुझाव के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हर कोई जरूर सोचता होगा अपने अपने भीतर की जितनी ज़्यादा बुराइयों पर को पराजय करके विजय प्राप्त करें। लेकिन राष्ट्र के रूप में मुझे लगता है कि आओ विजयादशमी के पावन पर्व पर हम सब गंदगी से मुक्ति का संकल्प करें और गंदगी को खत्म कर करके विजय प्राप्त करना। विजयादशमी के पर्व पर हम ये संकल्प कर सकते हैं। कल 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर स्वच्छ भारत का एक अभियान 125 करोड़ देशवासियों ने आरंभ किया है। मुझे विश्वास है कि आप सब इसको आगे बढ़ाएंगे। मैंने कल एक बात कही थी स्वच्छ भारत अभियान में कि मैं 9 लोगों को निमंत्रित करूंगा और वे खुद सफाई करती हुई अपनी वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड करेंगे और वे और 9 लोगों को निमंत्रित करेंगे। आप भी इसमें जुड़िए, आप सफाई कीजिए। आपके 9 जिन लोगों को आप आह्वान करना चाहते हैं उनको कीजिए, वे भी सफाई करें। आपके साथी मित्रों को कहिए, बहुत ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। वो और 9 लोगों को कहे, वो और 9 लोगों को कहे, धीरे धीरे पूरे देश में ये माहौल बन जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ इस काम को आप आगे बढ़ाएंगे। हम जब महात्मा गांधी की बात करते हैं तो खादी की बात बहुत स्वाभाविक ध्यान में आती है। आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे। क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या? मैं आपको खादीधारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप पूर्ण खादीधारी होने का व्रत करें, ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कम से कम एक चीज, भले हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो, भले हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ तो भी हो। अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो एक ये भी तो होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है। और इसलिए एक आध चीज, और इन दिनों तो 2 अक्टूबर से लेकर करीब महीने भर खादी के बाजार में स्पेशल डिस्काउंट होता है, उसका आप फायदा भी उठा सकते हैं। एक छोटी चीज, और आग्रहपूर्वक इसको करिए। आप देखिए गरीब के साथ आपका कैसा जुड़ाव आता है, उस पर आपको कैसी सफलता मिलती है। मैं जब कहता हूं 125 करोड़ देशवासी, अब तक क्या हुआ है, हमको लगता है कि सब कुछ सरकार करेगी और हम कहाँ रह गए। हमने देखा है अगर आगे बढ़ना है तो 125 करोड़ देशवासियों को करना पड़ेगा। हमें खुद को पहचानना पड़ेगा, अपनी शक्ति को जानना पड़ेगा। और मैं सच बताता हूँ, हम विश्व में अजोड़ लोग हैं। आप जानते हैं हमारे ही वैज्ञानिकों ने कम से कम खर्च में मार्स पहुंचने का सफल प्रयोग सफलतापूर्वक पार कर दिया। हमारी ताकत में कमी नहीं है, सिर्फ हम अपनी शक्ति को भूल चुके हैं, अपने आप को भूल चुके हैं। हम जैसे निराश्रित बन गए हैं। नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद अक्सर एक बात हमेशा बताया करते थे। शायद ये बात उन्होंने कई बार लोगों को सुनाई होगी। विवेकानंद जी कहते थे कि एक बार एक शेरनी अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर के रास्ते से गुजर रही थी। दूर से उसने भेड़ का झुंड देखा तो शिकार करने का मन कर गया, तो शेरनी उस तरफ दौड़ पड़ी।
और उसका एक बच्चा भी उसके साथ दौड़ने लगा, लेकिन दूसरा बच्चा पिछड़ गया। शेरनी भेड़ का शिकार करते हुए आगे बढ़ गई। एक बच्चा भी चला गया, लेकिन एक बच्चा बिछड़ गया। जो बच्चा बिछड़ गया उसमें एक माता भेड़ ने उसको पाला पोसा बड़ा किया, और वो शेर भेड़ के पीछे ही बड़ा होने लगा। उसकी बोलचाल, आदतें सारी भेड़ जैसी हो गई। उसका हंसना, खेलना, बैठना, उठना सब भेड़ के साथ ही हो गया। एक बार वो जो शेरनी के साथ बच्चा चला गया था, वह बड़ा हो गया था। उसने एक बार इसको देखा कि ये क्या बात है, ये तो शेर है और भेड़ के साथ खेल रहा है, भेड़ की तरह बोल रहा है, क्या हो गया इसको। तो शेर को थोड़ा अपना हम पर ही संकट आ गया, तो इसके पास गया, उसको कहने लगा, अरे तू क्या कर रहे हो, तुम तो शेर हो। तो कहा, नहीं मैं तो भेड़ हूँ, मैं तो इन्हीं के बीच पला हूँ, बड़ा हूँ, इन्होंने मुझे बड़ा किया है, मेरी आवाज़ देखिए, मेरी बातचीत का तरीका देखिए। तो शेर ने कहा कि चलो मैं दिखाता हूँ तुम कौन हो। उसको एक कुएं के पास ले गए और कुएं में पानी के अंदर उसका चेहरा दिखाया, और खुद के चेहरे के साथ उसको कहा, देखो हम दोनों का चेहरा एक है, मैं भी शेर हूँ, तुम भी शेर हो। और जैसे ही उसके भीतर से आत्मसम्मान जगा, उसकी अपनी पहचान हुई, तो वो भी उस शेर की तरह भेड़ों के बीच पला हुआ शेर भी दहाड़ने लगा। उसके भीतर का सत्व जग गया। स्वामी विवेकानंद जी यही कहते थे, मेरे देशवासियों, 125 करोड़ देशवासियों के भीतर अपार शक्ति है, अपार सामर्थ्य है। इतना सामर्थ्य है, हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है, हमारी भीतर की ताकत को पहचानने की जरूरत है। और फिर जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उस आत्मसम्मान को लेकर के, अपनी सही पहचान को लेकर के हम चल पड़ेंगे तो हम विजयी होंगे, हम सफल होंगे, और हमारा राष्ट्र भी विजयी होगा, सफल होगा। मुझे लगता है हमारे 125 करोड़ देशवासी भी सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है। हम भी बहुत विश्वास के साथ खड़े हो सकते हैं। इन दिनों मुझे ईमेल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा कई मित्र मुझे चिट्ठी लिखते हैं। एक गौतम पाल करके व्यक्ति ने एक चिंता जताई है। उसने कहा है कि जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड होते हैं, उन बालकों के लिए नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, पंचायत हो, उसमें कोई न कोई विशेष योजनाएं होती रहनी चाहिए, उनका हौसला बुलंद करना चाहिए। मुझे उनका ये सुझाव अच्छा लगा, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो 2011 में एथेंस में जो स्पेशल ओलंपिक होता है, उसमें जब गुजरात के बच्चे गए और विजयी होकर के आए, तो मैंने उन सब बच्चों को, स्पेशली एबल्ड बच्चों को मेरे घर बुलाया। मैं 2 घंटे उनके साथ बिताए। शायद वो मेरे जीवन को बहुत ही इमोशनल, बड़ा प्रेरक वो घटना थी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये किसी परिवार में स्पेशली एबल्ड बालक है तो सिर्फ उनके माँ बाप का दायित्व नहीं है, ये पूरे समाज का दायित्व है। परमात्मा ने शायद उस परिवार को पसंद किया है, लेकिन वो बालक तो सारे राष्ट्र की जिम्मेवारी होता है। बाद में इतना मैं इमोशनली टच हो गया था कि मैं गुजरात में स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए अलग ओलंपिक करता था। हजारों बालक आते थे, उनके माँ बाप आते थे, मैं खुद जाता था। ऐसा एक विश्वास का वातावरण पैदा होता था। और इसलिए मैं गौतम पाल के सुझाव जो उन्होंने दिया है, इसके लिए मुझे अच्छा लगा, और मेरा मन कर गया कि मुझे जो सुझाव आया है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। एक कथा मुझे और भी ध्यान आती है। एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते ही जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहाँ पहुँचना है कि रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा, तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहाँ जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे? बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है,
तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे। हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान हैं, चलते रहेंगे। कुछ दिनों से मेरे पास जो अनेक सुझाव आते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग सुझाव लोग भेजते हैं। मैं जानता हूं कब कैसे कर पाएंगे, लेकिन मैं इन सुझावों के लिए, क्योंकि ये भी एक सक्रियता जो है ना, ये देश हम सबका है, कोई सरकार का देश थोड़ा है, नागरिकों का देश है। नागरिकों का जुड़ना बहुत जरूरी होता है। मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि भी जो लघु उद्योग शुरू करते हैं तो उसकी पंजीकरण जो प्रक्रिया है वो आसान होनी चाहिए। मैं जरूर सरकार में उसके लिए सूचना करूंगा। कुछ लोगों ने मुझे लिख करके भेजा है कि बच्चों को 5वीं कक्षा से ही स्किल डेवलपमेंट सिखाना चाहिए, ताकि वो पढ़ते पढ़ते ही कोई न कोई अपना हुनर सीख ले, कारीगरी सीख ले। बहुत ही अच्छा सुझाव उन्होंने दिखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि युवकों को भी कंपलसरी स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए उनकी पढ़ाई के अंदर। किसी ने मुझे लिखा है कि हर 100 मीटर पर एक डस्टबिन होना चाहिए, सफाई की व्यवस्था करनी है तो। कुछ लोगों ने मुझे लिख करके भेजा है कि पॉलीथीन की बैग पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ढेर सारे सुझाव मुझे लोग भेज रहे हैं। मैं आगे से भी आपको कहता हूं, अगर आप मुझे कहीं पर भी कोई सत्य घटना भेजेंगे जो सकारात्मक हो, जो मुझे भी प्रेरणा दे, देशवासियों को प्रेरणा दे, अगर ऐसी सत्य घटनाएं सबूत के साथ मुझे भेजोगे तो मैं जरूर, जब मन की बात करूंगा और जो चीज मेरे मन को छू गई है, तो वो बातें मैं जरूर देशवासियों तक पहुंचाऊंगा। ये सारा मेरा बातचीत करने का इरादा एक ही है, आओ हम सब मिल करके अपनी भारत माता की सेवा करें, हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। हर कोई एक कदम चले। अगर आप एक कदम चलते हैं, देश 125 करोड़ कदम आगे चला जाता है। और इसी काम के लिए आज विजयादशमी के पावन पर्व पर अपने भीतर की सभी बुराइयों को परास्त करके विजयी होने के संकल्प के साथ, कुछ अच्छा करने का निर्णय करने के साथ हम सब प्रारंभ करें। आज मेरी शुभ शुरुआत है। जैसा जैसा मन में आता जाएगा, भविष्य में जरूर आपसे बातें करता रहूँगा। आज जो बातें मेरे मन में आई, वो बातें मैंने आपको कही है। फिर जब मिलूँगा, रविवार को मिलूँगा, सुबह 11 बजे मिलूँगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारी यात्रा बनी रहेगी, आपका प्यार बना रहेगा। आप भी मेरी इस बात सुनने के बाद अगर मुझे कुछ कहना चाहते हैं, जरूर मेरे तक पहुंचा दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप सबसे बातें करने के लिए। और रेडियो का ऐसा सरल माध्यम है कि मैं दूर दूर तक पहुंच पाऊंगा, गरीब से गरीब घर तक पहुंच जाऊंगा। क्योंकि मेरे देश की ताकत गरीब की झोपड़ी में है, मेरी देश की ताकत गांव में है, मेरी देश की ताकत माताओं, बहनों, नौजवानों में है, मेरे देश की ताकत किसानों में है। मैं आप ही के भरोसे भारत आगे बढ़ेगा, ये विश्वास व्यक्त करता हूँ। आपकी शक्ति में भरोसा है, इसलिए मुझे भारत के भविष्य में भरोसा है। फिर एक बार मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने समय निकाला, फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।